हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारी मेघदूत की जो सामान्य परिचय की वीडियो थी वह देख ली होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है वे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में मेघदूत के पूर्व मेघ के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने मेघदूत के पूर्व मेघ से कुछ प्रश्नों को लिया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के रचनाकार कौन हैं। सो फ्रेंड्स, मेघदूत के रचनाकार हैं महाकवि कालिदास। नेक्स्ट है, मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है। तो जो मंगलाचरण है वह 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। ओके, तो हमारा जो मेघदूत का मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। मेघदूतम में कौन सा छंद है। तो मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। नेक्स्ट है, मेघदूत किस विधा के अंतर्गत आता है। सो फ्रेंड्स, जो मेघदूत है वह खंड काव्य या गीति काव्य के अंतर्गत आता है। मेघदूत कितने भागों में विभक्त है। तो मेघदूत 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में कितने पदें हैं। पूर्व मेघ में 63 पदें हैं। उत्तर मेघ में कितने पदें हैं। उत्तर मेघ में 52 पदें हैं। टोटल मिलाकर हैं ये 115 पद। पूर्व मेघ में किसका वर्णन है। पूर्व मेघ में रामगिरी पर्वत से लेकर अलकापुरी मार्ग का वर्णन है। यक्ष ने मेघ को बताया है कि रामगिरी पर्वत से लेकर उसे अलकापुरी तक कैसे जाना है, इसका वर्णन किया है। यक्ष का स्वामी कौन है। यक्ष का स्वामी है कुबेर। कुबेर की राजधानी क्या है। कुबेर की राजधानी है अलका नगरी। कुबेर ने यक्ष को कहाँ रहने का शाप दिया। तो जो कुबेर है उसने यक्ष को पृथ्वीलोक पर 1 वर्ष तक रहने का शाप दिया था कि तुम अब 1 वर्ष तक अपनी यक्षिणी से अलग होकर पृथ्वीलोक पर 1 वर्ष के लिए रहोगे। शाप के बाद यक्ष कहाँ निवास कर रहा था। तो शाप के बाद यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा था। कुबेर द्वारा यक्ष को शाप देने का क्या कारण था। अपने कार्य में प्रमाद के कारण कुबेर ने यक्ष को शाप दे दिया था। यक्षों के अधिपति कौन हैं। यक्षों के अधिपति हैं कुबेर। यक्ष का कुबेर के कार्य में प्रमाद का क्या कारण था। तो जो यक्ष था वह अपनी पत्नी यक्षिणी से बहुत प्रेम करता था, तो अपनी पत्नी में आसक्ति के कारण कुबेर के कार्य में प्रमाद करता था। कुबेर के कार्य में वह लापरवाही करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष का नाम क्या है। तो यक्ष का नाम है हेममाली। फ्रेंड्स, यक्ष का हेममाली नाम मेघदूत में नहीं मिलता है। हेममाली नाम यक्ष का ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार है, क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में यक्ष का नाम हेममाली बताया गया है। यक्षिणी का क्या नाम है। यक्षिणी का नाम है विशालाक्षी। यह नाम भी विशालाक्षी यक्षिणी का ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार है। तो यक्ष का नाम है हेममाली और यक्षिणी का नाम है विशालाक्षी। यक्ष ने मेघ को कब देखा। तो यक्ष ने मेघ को आषाढ़ मास के प्रथम दिन देखा। यक्ष को मेघ कैसा लग रहा है। तो यक्ष को मेघ ऐसा लग रहा है कि मानो कोई विशालकाय हाथी किसी परकोटे को अपने मस्तक की चोटों से मारकर गिरा रहा है। यक्ष को मेघ एक विशालकाय हाथी के समान लग रहा है, जो अपने मस्तक से
क्या करता है, परकोटे को चोटी को मारकर गिरा रहा है। यक्ष ने मेघ का स्वागत किससे किया? तो जो यक्ष है उसने मेघ का स्वागत कुटुज के पुष्पों से किया। यक्ष ने मेघ को किस कुल या वंश का बताया है? तो जो यक्ष है उसने मेघ को पुष्कर और आवर्तक कुल का बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ, यह किसकी सूक्ति है? तो यह सूक्ति है मेघदूत की। इसमें मेघदूत में मेघ के बारे में बताया है कि मेघ जो है 4 चीज़ों से मिलकर बना है, धूम, ज्योति, सलिल और मरुताम, अर्थात धुएं से, अग्नि से, वायु से और जल से, इन चारों चीज़ों से मिलकर मेघ का निर्माण हुआ है। यांच मोघा वरमधि गुणे नाद में लब्ध कामा, यह किसकी सूक्ति है? तो यह सूक्ति है मेघदूत की। अधिगुणे से किसका बोध होता है? अधिगुणे से मेघ का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षों की नगरी कौन सी है? तो जो यक्षों की नगरी है वह अलका नगरी है। अलका नगरी ही यक्षों की नगरी कहलाती है। स्त्रियों का आशाबंध किसके समान होता है? स्त्रियों का आशाबंध पुष्पों के समान होता है। जो स्त्रियों का आशाबंध होता है वह फूलों के समान कोमल होता है और वज्र के समान कठोर भी होता है। यक्षिणी दिनों की गणना किससे करती है? जो यक्षिणी है वह दिनों की गणना पुष्पों से करती है। जो उसने देहली पर रख रखे हैं उन्हीं देहली पर रखे हुए पुष्पों से वह यक्षिणी जो है दिनों की गणना करती है कि कितने दिन यक्ष के शाप के व्यतीत हो गए हैं और कितने दिन शाप के शेष रह गए हैं। मेघ के बाईं ओर कौन ध्वनि कर रहा है? तो जो चातक पक्षी है वह मेघ के बाईं ओर ध्वनि कर रहा है। जब यक्ष मेघ को चलने के लिए कहता है तो मेघ के चलते ही जो चातक पक्षी है वह मेघ के बाईं ओर से ध्वनि करता है। मेघ का कैलाश तक सहयात्री कौन है? तो मेघ का कैलाश तक सहयात्री है राजहंस, जो कि मेघ के साथ कैलाश तक जाएंगे। यशस चक्रे जनक तनया पुण्योदकेशु, सूक्ति में जनक तनया किसे कहा गया है? तो इस सूक्ति में जनक तनया कहा गया है सीता को। जनक तनया मतलब जनक की पुत्री। तो जनक की पुत्री कौन है? सीता है। इसीलिए जनक तनया शब्द का अर्थ है सीता। रामगिरी पर्वत पर किसने निवास किया था? तो रामगिरी पर्वत पर राम ने निवास किया था सीता और लक्ष्मण के साथ। इंद्रधनुष की शोभा किसके समान लगती है? इंद्रधनुष की जो शोभा है वह मोर पंख के समान लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुण्यस्थोच्चै, यह सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो फ्रेंड्स यह सूक्ति है मेघदूत की। फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्हें पसंद नहीं है वे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमें बताइए कि आपको यह अच्छी क्यों नहीं लगी है। हमें आपके सुझावों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम्रकूट पर्वत पर किसके वन हैं? आम्रकूट जो पर्वत है उस पर पके आमों के वन हैं। आम्रकूट पर्वत से आगे चलकर कौन सी नदी मिलती है? तो मेघ को कौन सी नदी मिलती है आगे चलकर? रेवा नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है मेघ को? रेवा नदी मिलती है। जो आम्रकूट पर्वत है वह मेघ के रास्ते में पड़ने वाला पहला पर्वत है और रेवा नदी पहली नदी है। रेवा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो रेवा नदी का दूसरा नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस पर्वत की तलहटी में फैली हुई है? तो जो नर्मदा नदी है वह विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई है। रेवा नदी, जिसे नर्मदा नदी भी कहते हैं, किससे सुगंधित है? तो जो रेवा नदी है वह हाथियों के मदजल से सुगंधित है।
रेवा नदी में पके जामुनों के वेग से उसका जल रुका हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह सूक्ति मेघदूत की है। इसमें मेघ की गौरव के बारे में बताया गया कि जो खाली तो सभी होते हैं लेकिन पूर्णता गौरव का प्रतीक है। सो रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय सूक्ति मेघदूत की है। मेघदूतम में सारंग शब्द किसके लिए आया है? तो मेघदूतम में सारंग शब्द का प्रयोग भौरे, हिरन और हाथी के लिए किया गया है। मेघ के आने पर कौन नाचने लगते हैं? तो मेघ के आने पर मोर जो है वह मस्त होकर नाचने लगते हैं और मोर के आँखों से गिरे आंसुओं से जो मोरनी है वह गर्भावस्था को प्राप्त होती हैं। दशाण प्रदेश में किसके फूल खिलते हैं? दशाण प्रदेश में केतकी के फूल खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पके जामुन के काले बने भाग किस देश में हैं? तो पके जामुन के काले बने भाग जो हैं दशाण देश में हैं। दशाण देश की राजधानी क्या है? तो दशाण देश की राजधानी है विदिशा। किस नदी को नायिका बताया गया है? तो मेघ को नायक और वेत्रवती नदी को नायिका बताया गया है तथा गंभीरा नदी को भी नायिका बताया गया है। नीच नामक पर्वत का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो मेघदूत में जो कि विदिशा में है उसमें नीच नामक पर्वत का उल्लेख किया गया है। वक्रपंथा यद्यपि भवता प्रस्थित्युस तराशाम सूक्ति किस ग्रंथ में है? तो यह सूक्ति मेघदूत में है। यक्ष किस लिए मेघ से अपना मार्ग टेढ़ा करने के लिए कहता है? तो यक्ष जो है मेघ को उज्जैनी जाने के लिए कहता है कि तो तुम अलका नगरी जाओगे तो तुम्हें रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन तुम उज्जैनी से होकर ही जाना, उज्जैनी के दर्शन अवश्य करना। निर्विंध्या नदी की कर्दनी किसे बताया गया है? तो निर्विंध्या नदी की कर्दनी पक्षियों की पंक्तियों को बताया गया है। राजा उदयन की कथाओं के ज्ञाता कहाँ हैं? तो राजा उदयन की कथाओं के ज्ञाता हैं अवंती प्रदेश में। अवंती प्रदेश में जो बुजुर्ग हैं वह राजा उदयन की कथाओं का गान करते हैं। उज्जैनी नगरी किसके समीप है? यानी कि किस नदी के समीप है? तो शिप्रा नदी के समीप है। जो उज्जैनी नगरी है वह शिप्रा नदी के समीप है। उज्जैनी किसकी राजधानी है? जो उज्जैनी नगरी है वह अवंती देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी के अन्य नाम क्या हैं? तो फ्रेंड्स, उज्जैनी के जो अन्य नाम हैं विशाला, अवंतिका, अवंती, पुष्करंडिनी, ये सब नाम किसके हैं? उज्जैनी के हैं। और उज्जैनी 7 तीर्थों में गिनी जाती है। राजा उदयन किस देश के राजा थे? तो राजा उदयन हैं वह वत्स देश के राजा हैं। राजा उदयन ने किसका अपहरण किया? राजा उदयन ने राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का अपहरण किया था। किस हाथी ने मद के कारण खंबा उखाड़ दिया? तो जो नलगिरी हाथी है, नलगिरी नामक हाथी ने अपने मद के कारण खंबे को उखाड़ दिया था। उज्जैनी की स्त्रियों ने उज्जैनी की जो स्त्रियां हैं वह अपने पैर पर क्या लगाती हैं? तो उज्जैनी की जो स्त्रियां हैं वह अपने पैर पर लाक्षा रस लगाती हैं। उज्जैनी जो है बहुत ही सुंदर नगरी है, उसके महल बहुत ऊंचे हैं और उज्जैनी की छत पर ही जो मेघ है वह रात्रि को व्यतीत करता है। उज्जैनी में बहुत शंख मणियाँ सब जड़ित हैं, वहाँ के महल बहुत ही ऊंचे हैं। मेघ का रामगिरी से अलकापुरी तक का मार्ग, तो जो मेघ का रामगिरी से अलकापुरी तक का मार्ग है, देखिए वह कैसा है। सबसे पहले मेघ रामगिरी पर्वत पर जाता है, उसके बाद आम्रकूट पर्वत पर, फिर रेवा नदी पर, रेवा नदी के बाद दशाण देश पहुंचता है, दशाण देश के बाद वह विदिशा नगरी जाता है, विदिशा नगरी के बाद वेत्रवती नदी का पान करता है,
फिर वह नीचगिरी पर्वत पर जाता है, उसके बाद निर्विंध्या नदी पर जाता है, फिर सिंधु नदी पर, सिंधु नदी के बाद अवंती प्रदेश पर, अवंती प्रदेश के बाद उज्जैनी नगरी पर, क्षिप्रा नदी पर, फिर महाकाल मंदिर के दर्शन करता है जो कि उज्जैनी में है। उसके बाद वह गंभीरा नदी पर जाता है, गंभीरा नदी के बाद देवगिरी पर्वत पर पहुंचता है, जो देवगिरी पर्वत पर कार्तिकेय मंदिर है वहाँ पर जाता है। फिर चर्मणवती नदी पर जाता है, चर्मणवती नदी के बाद दसपुर, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, उसके बाद सरस्वती नदी तक पहुँचता है। सरस्वती नदी के बाद जो मेघ है वह कनखल पहुँचता है, कनखल के बाद वह गंगा नदी पर जाता है, गंगा नदी से हिमालय पर्वत पर, फिर क्रौंचरंध्र पर्वत पर, क्रौंचरंध्र पर्वत के बाद कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत से आगे मानसरोवर है और मानसरोवर के बाद अलकापुरी पहुंच जाता है। फ्रेंड्स, ये था रामगिरी से लेकर अलकापुरी के मार्ग का वर्णन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कुछ पूर्व मेघ के क्वेश्चन लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, बाकी के क्वेश्चन मेघदूत के इसके पूर्व मेघ के सेकंड पार्ट में हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।